तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिस पे मेरा हमेशा ज़ोर होता है, वालिदैन ने बड़ी मेहनत से आपको पाला है, फला फूला रहे या रब गुलशन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून देते कि ये बूटे मैंने पाले हैं। आपको नहीं पता, आप एक दफ़ा कह देते हैं अम्मी को रात को सोती हो, हल्का सर में दर्द है, वो बेचारी सारी रात नहीं सोती, नहीं सोती, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद बाप हूँ बच्चों का। वो सोचती रहती है क्यों सर दर्द हुआ, क्या सर दर्द हुआ, मैं क्या करूँ? उसकी कुछ चीज़ आप बेशक कह के सो जाएँ, उसकी एक कम्युनिकेशन मेरे रब से चल पड़ती है दुआओं की। आप बाबा जी को कहते हैं कि जी मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे अर्जेंट 2 लाख रुपए चाहिए। वो अपने ईद के जूते कुर्बान कर देते हैं, सूट कुर्बान कर देते हैं, शादियों में वही पहनते हैं। वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, थोड़ी ज़रूरतें हैं। वो एक बेलौस मज़दूर औलाद के लिए वो बाप, ना वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें खरीदता है, ना अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट खरीदता है, अपना शब-ओ-रोज़ अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और शो ऑफ करते हैं लोगों को कॉम्पिटिशन में, पैसे उजाड़ते हैं, उनके आज के लिए कुर्बान कर देता है। हम क्या दे सकते हैं उनको? आप उनकी राहतें जहाँ हैं, उनको गिफ्ट करें, उनको गिफ्ट करें अपनी सक्सेस, उनको गिफ्ट करें अपनी प्लेजेंट माइंडसेट, स्माइल से बात करें, उनको गिफ्ट करें अपना पेपरों में पास होना। आप अगर एग्जाम में एक इंप्रूवमेंट लेके आप अपने अब्बा जी की बात पे, रिक्वेस्ट पे बात करके एक एग्जाम दोबारा दे देते हैं, 5 से 7 नंबर ज़्यादा ले लेते हैं, 3 से 4% बढ़ जाते हैं, तो याद रखें आपने पहला टारगेट अचीव कर लिया। आपको नहीं पता जिस रूट पे आपको आपके अब्बा जी चलाना चाह रहे हैं, वो रूट ज़िंदगी का कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बेहतर है, कितनी खुशी होगी उनकी। वो आपको चाहते हैं कि बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़े, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, इसकी प्रेजेंटेशन स्किल हो बेहतर हो, इसकी थिंकिंग स्किल बेहतर हो, इसकी सोशल स्किल्स बेहतर हो, इसकी ज़िंदगी के हर शोबे में ये ग्रो करे। तो ये जो मैं आपको गाइड करता हूँ आईएसएसबी प्रेजेंटेशन के लिए, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, मैंने पहले भी बात की थी, इसको इस तरह ना ले। मैं आपको एज ए पैकेज रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप मेरा एसेट हैं, इसके सदके अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी सक्सेस दे। और मैं बड़ी दिल से उधर भी दुआ की थी अल्लाह के घर में भी, या अल्लाह मुझे आसानियाँ देने वाला बना दे, या अल्लाह मेरी बात पे वो वज़न डाल दे, या अल्लाह मेरे दिल की कबूल कर ले। अगर मेरे कहने पे कोई बच्चा ठीक होगा तो मैं समझ लूँगा मेरा अयान, रेहान, हसान वो ठीक हो गए, वो ज़िंदगी की सक्सेस में पूरे आ गए। तो आप समझने की कोशिश करें, कुछ अल्फाज कहे नहीं जाते, उनकी कम्युनिकेशन होती है। जब आप सुबह घर से मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, जिन आंखों से माँ रुखसत करती है, खुदा के लिए उन आंखों को पढ़ें, मेहनत करें और आप जाके वन व्हीलिंग की तरफ चल पड़े, समझ में नहीं आता। आप जाके, मैंने अक्सर रेलवे लाइन के किनारे पे आपने भी देखा है, आप जाके उधर सेल्फियां बनाएं और उधर से ट्रेनें गुजर रही हों, आप पुलों के ऊपर खड़े होकर वीडियोस बनाएं। भाई आप किसी का सस हैं, आप किसी की मलकियत है, आप किसी का ख्वाब हैं, आप अपने माँ बाप का ख्वाब हैं, बहन भाइयों का ख्वाब है, मुल्क का ख्वाब है, मेरे देश का ख्वाब है। तो ख्वाब कभी इतनी आराम से नहीं तोड़े जाते कि पुलों से गिरे और वो रेलवे लाइन के साथ जाके सेल्फियां बना ले, वो वन व्हीलिंग करे, वो कंटीनों पे जाके फजूल आते हैं बनाए, मनफी दोस्तों से नेगेटिव चीज़ें लें, सिगरेट्स पिए, अल्लाह ना करे मैं नाम नहीं लेना चाहता, ड्रग्स की तरफ जाए, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। फला फूला रहे यारब गुलशन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। तो आप उसको, वो जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसका शुक्रगुजार बने। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं आज खुल के बात कर रहा हूँ इस एपिसोड में, दिल से कर रहा हूँ। माएँ सुबह उठी होती हैं सहरी की, सुबह सवेरे बेचारी पराठे बन रही हैं, खाने बन रहे हैं, बेटा साहब उठते हैं या बेटी साहब उठती हैं, जी मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैं सारी रात ही सो सकी, मेरा मूड ही नहीं है नाश्ता करने का। वो खुदा के बंदो, कहाँ से ऐसी कम्युनिकेशन आप ले आए? आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, लड़की हैं, मेरी बेटियों की तरह, आई हैव ऑल रिगार्ड्स, मैं पढ़ाता रहूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, यूनिवर्सिटी में भी ये गाइड करता हूँ, जब मिलते हैं, जिधर मिलते हैं, कि आपका काम छुट्टियों के दिन वो 18 घंटे वाली नींद का प्रोग्राम चलाने का है कि रात सारी आप चैटिंग करें और दिन को आप जनाब अम्मी अब्बा के लिए सहारा ना बने। लड़कों का काम है छुट्टी वाले दिन बगैर बताए अब्बा जी की खिदमत आलिया में हाजिर हूँ, अब्बा जी आपके 70% काम मैंने कर दिया, मैंने नहीं उठने देना। आप सिर्फ कपड़े चेंज करें, बैठें, रिलैक्स करें, मेरी छुट्टी है ना, ग्रॉसरी मैं लाऊंगा, गाड़ी मैं दूंगा, जो काम है मैं करूंगा, आप इस पर परटर्ब ना हो, मेरा क्या फ़ायदा अगर मैं नहीं होऊंगा। बेटी माँ को कि मैंने आपको किचन में दाखिल ही नहीं होने देना, मैं करूंगी, ठीक है, दें टाइम,
आप क्लास फेलोज को भी दें, अपने हल्का अहबाब को भी दें, मैं उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन जिन्होंने आपको फलना फूलना उंगली पकड़ के चलना सिखाया, खुदा के लिए उनका भी कोई हक अदा करे। उनके सामने स्टाइल ना माने कि मैं भूखी नहीं है, 3 दफ़ा कमरा नाक करे आए जी कि जी मैं तो थक हूँ, मैंने रोटी खानी ही नहीं, अम्मी सारा दिन उनको डिस्टर्ब कर दे। मैंने 80% माओं को ये कहते सुना है कि मेरा बेटा सुबह स्कूल जाते हुए यूनिवर्सिटी जाते हुए नाश्ता नहीं करता। आप क्या क्या उनको तोहफा दे के जा रहे हैं? क्या स्टाइल मार दिया आपने? अच्छे कपड़े पहने, स्माइल दें, स्माइलों का तोहफा दें। अब्बा जी को जब आप बात करते हैं, वो आपके लिए तन मन धन कुर्बान करते हैं, तो आप स्पिरिचुअली उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं बन सकते। अपने टीचरों की बात सुने। अल्लाह पाक 3 बापों की दुआ हमेशा कबूल करते हैं। टीचर की दुआ, बाप की तरह एल्डर है, रिस्पेक्ट दें। एक लफ्ज़ सीख लिया टीचर है। वालिद साहब की दुआ, वो तो है ही बाप, और अल्लाह के नबी की हदीस है कि बाप की दुआ रब के दरमियान कोई नहीं आता। और तीसरा, वो शख्स जिसकी बेटी से आपकी शादी हुई, वो भी बाप। सेम इज फॉर गर्ल्स। आपके अपने माँ बाप हैं, आपके लाज के माँ बाप हैं, और आपके वो टीचर्स हैं जिन्होंने आपके दुनिया में दस्तूर ज़माने में आपको गाइड किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टाइम टेबल को बैलेंस रखें, लाइफ को बैलेंस रखें, चीज़ों को आगे लेके मोहब्बत की करेंसी यूज़ करें। किसने आपको दे दी ये नफरत की करेंसी? किसने आपको दे दी ये डिस्क्रिमिनेशन की करेंसी? किसने आपको दे दी ये असबियत की करेंसी? किसने आपको दे दी लोगों का कीर जानने की करेंसी? किसने आपकी गर्दन में सरिया डाल दिया? किसने आपको मुतकब्बर बना दिया? बिल्कुल नहीं है। ये सारी एंटी सक्सेस स्टेप्स हैं। आप अगर कामयाबी की रेसिपी पूछते हैं मुझसे, तो कामयाबी की रेसिपी है खुश रहना, रिलैक्स रहना, पहली रेसिपी। दूसरी, अल्लाह का शुक्र गुजार होना, जो जहां जिधर जो पास है शुक्र करते रहना। या अल्लाह शुक्र है मेरे वालिदैन हयात है, या अल्लाह शुक्र है इतना प्यारा हरा भरा देश दिया है, या अल्लाह शुक्र है बाग दिए हैं, या अल्लाह शुक्र है हरे भरे पहाड़ दिए हैं, या अल्लाह शुक्र है जिंदगी दी है, या अल्लाह शुक्र है सेहत दी है। शुक्र गुजार बन जाए, आपके टारगेट्स करीब आ जाएंगे। तीसरी बात मैंने की, हम्बल होना, माँ बाप की इज्जत, टीचरों की इज्जत, जो एल्डर है उसकी इज्जत देना। ये बिल्कुल इब्ने बतूता बन के लोगों की इंसल्ट करना, लोगों को पॉइंट मारना, बड़ों को आपने तरीके से इरिटेट करना, ये सक्सेस की कुंजी नहीं है, बदनसीबी है। ये मैं अक्सर बात करता हूँ, ये उन लोगों, ये हारे हुए घोड़ों की चीजें हैं। जीते हुए घोड़ों की चीजें हैं मुस्कुराहट, इज्जत और बाअदब होना और मेहनत करना। तो मैं आपको बेटा, ये आपको अगर कोई बात मेरा वर्ड हर्ट भी करे तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं क्लियर बात करता हूं, मैं आपको वो करेंसी दे रहा हूं, वो बात दे रहा हूं जो चाहिए, जिसके बगैर सक्सेस मुमकिन नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत हर्ट हुए तो आई एम सॉरी, इसमें हर्ट होने की जरूरत नहीं है। रिविजिट करें अपने आप को,